बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। 25 जुलाई यानी आज के दिन एक साल कबल मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे जिनमें कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आज वफाक में उसकी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार है। मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसमें अपोजिशन की तमाम ही जमातें शामिल हैं, उन्होंने आज के रोज़ को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर की अनाउंसमेंट की थी। दोनों जानिब से अपने अपने प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए थे। आज जो है वो पेशावर में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, असफंदियार वली ने, अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। कोयटा में इसी तरीके का इज्तिमा हुआ। मुल्क के जो दीगर छोटे बड़े शहर हैं वहाँ भी अपोजिशन ने अपनी जो सियासी ताकत है उसका मुजाहरा किया। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लाहौर की सड़कों पर शहबाज शरीफ साहब रवां रवां है एक रैली की सूरत में, और कराची के बागे जिना के अंदर भी एक पंडाल सजा हुआ है जहां अपोजिशन का जलसा होना है। तो दो बड़ी तकारीर जो है वो उनके जो मंदरजात हैं वो सामने आने हैं। एक शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो क्या कहते हैं लाहौर के आज के जलसे में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो भी लगभग अब से कोई एक घंटे के बाद खिताब करेंगे। वहाँ क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी सियासी ताकत दिखाई है। इसके असरात आने वाले दिनों के ऊपर क्या मुरतब होंगे इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि लाहौर का मंजरनामा क्या है, क्योंकि आज वहाँ सुबह से मुस्लिम लीगी कारकुनों में बिलखुसूस अपोजिशन के जो दीगर पार्टीज़ के कारकुनान हैं उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान एक आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कराची के अंदर एक स्मूथ सूरत हाल है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन क्या यहाँ एक बड़ी सियासी ताकत का मुजाहरा कर सकेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि ज़्यादा डिपेंड जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासी क़ुव्वत के ऊपर किया जा रहा है। दोनों सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ वन के नुमाइंदे सईद लोधी साहब, कराची से हफीज़ बलोच साहब। सईद लोधी साहब, पहले ये बताइए क्या है लाहौर की सूरत हाल। वो अभी तक जहां आप खड़े हैं चेयरिंग क्रॉस पे, वहां प्रोग्राम होगा नहीं होगा, कारकुनों की क्या सूरत हाल है, पुलिस क्या बर्ताव कर रही है, ये होता क्या रहा है अब शाम से अब तक यहाँ? जी, सुबह से जो है यहाँ पे सूरत हाल ये है कि नून लीग और ये जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने यहाँ पर जलसा करने की कॉल दी थी और यहाँ पे अपने कारकुनों को 5 बजे बुलाया था। लेकिन सुबह से जो है यहाँ पर पुलिस जो है हरकत में आ गई है। उसने इनके जो लाइव स्पीकर और कुर्सियाँ जो ट्रक लेके आए थे उनको अपने कब्जे में ले लिया और कुछ कारकुन जो है सुबह यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। सुबह से जो है पुलिस की भारी नफरी जो है इस इलाके के अंदर जो है तैनात की गई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये चेयरिंग क्रॉस जो है इसको मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर आने वाले रास्ते जो है उनको सील कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात है। और एसपी और दीगर जो आला अफसरान है वो खुद वक्तन फवक्तन जो है वो इसका जायजा ले रहे हैं। पुलिस की जानिब से जो है ये माइक्रोफोन के ऊपर मुतादिद बार ऐलान भी किया गया है कि हाई कोर्ट के अहकाम के तहत जो है चेयरिंग क्रॉस के ऊपर किसी किस्म का जलसा या कोई जुलूस या कोई रैली निकालने का जो है वो इजाज़त नहीं है। और आज हाई कोर्ट के अंदर जो एक पटिशन दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ताजरों की जानिब से कि यहाँ पर आए दिन जो है वो हंगामा आराई और उसके अलावा जुलूस एहतजाजी रैलियाँ निकलती हैं, उससे हमारा कारोबार जो है ठप होकर रह गया। तो हाई कोर्ट ने जो है आज ऑर्डर दिए थे कि यहाँ पर जो है किसी रैली की इजाज़त नहीं है और जो मुकामी इंतजामिया है उसको हदायत की थी कि वो मंडे के रोज़ जो है अदालत के अंदर पेश होकर इस बात की वजाहत करें कि आया उन्होंने हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हुए हैं या नहीं। उनकी बात पुलिस पीर वाले दिन होगी। इस वजह से जो है इंतजामिया का तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हाई कोर्ट का फैसला है, इस वजह से हम यहाँ पे किसी की रैली को मुनक्किद नहीं होने देंगे। तो कोई तसादुम का ख़तरा आपको नज़र आ रहा है, और जो लोग रैली निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ जमा होने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर मुकदमात का इंदराज भी नज़र आ रहा है कि होगा इंतजामिया की जानिब से? जी, आज जो है मुकदमे के इंदराज के हवाले से आपने था इस्तांबुल चौक के ऊपर जो है एक थोड़ा सा पुलिस के साथ क्लैश हुआ है, जिसके बाद पुरानी अनारकली जो थाना है वहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों के खिलाफ जो है मुकदमा FIR जो है दर्ज हुई है।
इस वक्त जो है क्लैश की सूरत हाल तो नहीं है, लोग यहाँ पर बड़ी शिद्दत से जो है JUI फे के जो है कारकुन है वो हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, नून लीग के कारकुन हैं, उसके अलावा मुत्तहिदा मजलिस अमल के कारकुन जो है बड़ी शिद्दत से जो है अपने कायदीन का इंतजार कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ के साथ जो है एक रैली की सूरत के अंदर मॉडल टाउन से यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। अगर उस काफिले को, रैली को रोका गया तो फिर यकीनन जो है यहाँ पर ये इलाका जो है मैदान जंग बन सकता है, क्योंकि बैरियर लगा के तमाम रास्तों को जो है इस वक्त बंद कर दिया गया और ये इलाका जो है मुकम्मल तौर पर जो है अगर कहा जाए कि सील है तो गलत नहीं होगा। हाँ, उनकी रैली जो है इस वक्त जो है मॉडल टाउन से 188 से रवा दवा है, रस्ते में मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जब आएंगे तो पुलिस की भारी नफरी जो है उसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, मोटिवेशन आपको नजर आ रही है, कारकुनों के दरमियान जज्बा नजर आ रहा है या नहीं है? वो वाली सूरत हाल नहीं है। एक होता है ना कि एक बहुत एक्टिव कारकुन होते हैं, वो नजर आ रहे हैं आपको लाहौर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के? जी, कारकुनों के जज्बे की हम सब जहाँ तक कारकुनों के जज्बे की बात की जाए तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पार्टी परचम उठाए हुए जो कारकुन हैं वो इंतहाई पुरजोश हैं और उनके अंदर एक जज्बा दिखाई दे रहा है जो उनकी पार्टियों की तरफ से उनको कॉल दी गई थी बाहर निकलने की। ठीक लोधी साहब, जो है वो ठीक है लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई अब मजीद अपडेट होगी तो हम आपसे रब्ता करेंगे। जी हफीज, कराची में क्या सूरत हाल है? बाग जिना में जलसा शुरू हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लगभग 8 सवा 8 बजे के टाइम पे बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, तो क्या मंजरनामा है बाग जिना का? जी बिल्कुल, लाहौर से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है बाग जिना का मरकज़। यहाँ पर चूँकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जब चाहे जहाँ चाहे वो जलसा कर सकती है। इस वक्त बाग जिना में कचाकच अवाम के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज यौम इस्तिक़लाल में 7 मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी समेत। इस वक्त बाग जिना में हम देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पख्तूनख्वा पार्टी और नेशनल पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। जलसे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कितनी बड़ी तादाद है हफीज़? अगर बाग जिना में जो माजी में जलसे होते रहे हैं, पीपल्स पार्टी करती रही है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही हैं, कितनी बड़ी तादाद है बाग जिना? क्योंकि एक बहुत बड़ी जगह है और लोग अनाउंस कर लेते हैं, मगर अमूमन ऐसा होता है कि ये भरा नहीं जाता, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आते। आज क्या मंजर है यहाँ का? जी देखिए, टोटल बाग जिना का तकरीबन 22 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस वक्त अगर बात की जाए इस जिना ग्राउंड की तो इसका तकरीबन 30% हिस्से को जलसा क्लियर किया गया है और बाकी हिस्सों को कंटेनर लगा के बंद किया गया है। यानी कि 30% पर इस वक्त जलसा गाह में तकरीबन 20,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 40,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई हैं। इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ जो जमातों के रहनुमा यहाँ पर खिताब करेंगे। तकरीबन 9:15 बजे तक बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह से खिताब करेंगे। ठीक है हफीज़, बहुत शुक्रिया। कोई अपडेट होती है कराची से तो हम आपसे रब्ता करते हैं। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल आपने देखी, वहाँ बाग जिना का मंजर आपने देखा, बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। लाहौर की सूरत हाल आपने देखी, वहाँ पे भी एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर सितारा अयाज साहिबा, लाहौर से राना अरशद साहब और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा जवेरिया साहिबा। इन तमाम रहनुमाओं से ये जो आज की डेवलपमेंट है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, और ये भी कोशिश करेंगे कि लाहौर और कराची के अंदर जो रहनुमा इन जो सियासी जलसा है या जो रैली है उसके दरमियान जो लोग मौजूद हैं उनके दरमियान में से किसी के साथ अगर हमारी बात हो सके तो उनकी ज़बानी वो किस तरह से इस मंजर को देख रहे हैं, इस मंजरनामे को देख रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको कराची और लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर सितारा अयाज साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा जवेरिया ज़फ़र साहिबा और लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब।
सितारा अयाज साहिबा, कितने मुतमईन हैं आज के जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, पेशावर में हुआ है, कोयटा में हुआ है और अब कराची और लाहौर में भी हो रहा है, कितने मुतमईन हैं अपोजिशन आज की एक्टिविटी से? देखें, आज तो सब ने देख लिया है और हम बहुत पहले से यही कहते रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पे निकलें, और अगर हम रोड पे निकलेंगे तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज आपने देखा पेशावर में और क्वेटा में जो हुआ, और अभी जो कराची में होने जा रहा है, ये एक पहला स्टेप है हुकूमत को दिखाने का, उसकी नाअहली का, जो कुछ वो एक साल में उन्होंने किया। और मुझे आज समझ नहीं आई कि आज उन्होंने यौम तशक्कुर किस चीज़ का मनाया। क्या इस चीज़ का कि 160 से $60 पे आ गया है, पेट्रोल 45 रुपए पे आ गया है, हस्पतालों में दवाइयाँ अद्वियात और मुफ्त इलाज हो रहे हैं, स्कूलों में लोग मुफ्त पढ़ाई शुरू कर दी है, इसलिए आज वो लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं। एक साल में जितना पाकिस्तान को नुकसान इस पार्टी ने दिया है तो शायद ही इससे पहले किसी पार्टी ने दिया होगा। इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक वादा भी ये नहीं पूरा कर सके हैं, बल्कि उल्टा इनके पास कोई और चीज़ है ही नहीं बगैर इसके कि जी हम तो चोरों को पकड़ेंगे। भाई, जो चोर है उनको हमने कब कहा है कि छोड़ें, लेकिन आप अपना काम करते जाएं, इंस्टीट्यूशन को अपना काम करने दें। वो काम ये कर नहीं रहे हैं, अपना काम ये कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ लफाजी है जो एक साल में इन्होंने की है। तो आज हुकूमत ने उनको दिखा दिया है कि हम जब निकलेंगे तो हम आप लोगों की तरह सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं, हम वाकई लोगों के लिए निकले, हम आवाम के लिए निकले और हम हमारे साथ खड़ी है। जवेरिया, आपने बात सुनी सेनेटर सितारा साहिबा की, पीटीआई तो कहती थी इनके साथ लोग नहीं हैं। आज जो एक्टिविटी की है, अभी भी आप ये समझते हैं कि लोग नहीं हैं और ये एक्टिविटी जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं थी लोगों की, और आप जो यौम तशक्कुर मना रहे हैं वो आखिर मना किस चीज़ का रहे हैं? सितारा साहिबा पूछती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यौम तशक्कुर आज हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 25 जुलाई है और जमहूरी हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आज एक साल पूरा हुआ है, और जो बदउनवानी और करप्शन से की हुकूमतों से निजात पाकिस्तानी अवाम चाहती थी, उसका एक साल पूरा हुआ है। और इसलिए हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया है। ये यौम स्याह क्यों मना रहे हैं? ये यौम स्याह पिछले 40 साल की स्याहकारियों को छुपाने के लिए मना रहे हैं या वो बताने के लिए मना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो पहले दिन से हम लोगों ने एक अवाम के साथ वादा किया था, जो 22 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब ये अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू की थी, उस वक्त से जो जिस लाइन पे हम लोग थे या जो चीज़ें हमने अवाम के सामने रखी थी, हम आज भी उस पे बिल्कुल खड़े हुए हैं और ये हमने साबित किया है। जहाँ तक मेरी बहन ये कह रही है ना कि इन्होंने एक साल में किया क्या है, इदारों को अपना काम करने दें, तो मोहतरमा इदारे ही तो अपना काम कर रहे हैं। जब इदारे अपना काम कर रहे हैं तब भी चीखें आप लोगों की इतनी बुलंद हो जाती हैं, क्योंकि इदारे खुद मुख्तार हैं, पहले से ज़्यादा आज़ाद हैं। आज वो जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, बेसिकली तो उसको डाइवर्ट करने के लिए अपोजिशन ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक अवाम की बात है, मैं अभी भी बड़े वसूख से कह रही हूँ, पाकिस्तानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा मुतमईन है आज अपनी हुकूमत से, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उनकी हुकूमत की इस एक साल कारकर्दगी से, और सबसे बढ़कर ये कि जो ताकतवर का एहतसाब हो रहा है ना इस मुल्क में, पहली बार जो देखने को एक आम आदमी को मिल रहा है, उससे पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है। लेकिन क्योंकि अपोजिशन का एजेंडा क़यादत बचाओ है, ये मुजरिमों को बचाने के लिए ढेर सारे मुजरिम इकट्ठे होके, और मुलजिम भी इसमें शामिल हैं, तो ये सब इकट्ठे होके अपने जो बड़े जो एक दो लीडर्स हैं, जो मुजरिम हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं, उनको बचाने के लिए आज सड़कों पे आ रहे हैं। जी राना साहब, आप जो है वो मुजरिमों को बचाने के लिए सड़कों पे आए। आज लाहौर की सड़कों पर आप इसलिए निकले कि आपकी क़यादत अंदर है और आप उनको बाहर लाना चाहते हैं, और कोई एजेंडा नहीं आपका? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा, आज एक साल हो गया जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन के नाम पर इंटरनेशनल धांधली हुई। आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है,
एक साल में रिपोर्ट नहीं आती, किसने बिठाया, क्यों बैठा, कहां गया, बैठकर अब नीचे चला गया या ऊपर चला गया। ये नालायक हुकूमत, इमरान अहमद खान नियाजी साहब कहते थे कि मेरे पास 200 एक्सपर्टीज की टीम है। नियाजी साहब, आप तो 23 साल में पाकिस्तान में सिर्फ पहले दिन से लेकर आपका काम है मांगना या कुछ खेल के नाम पे लगाना। क्रिकेट को बदनाम आपने किया, फिर आपके पास तो 23 साल में एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं। ये उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, राना साहब, मैं आपको एक मिनट में आपको रोकूंगा। राना मशहूद साहब से मैं जरा बात कर लूं कि लाहौर की जो रैली है उसकी सूरत हाल क्या है और अब प्लान क्या है। जी राना मशहूद साहब, रैली को रोका जा रहा है, बार बार सुन रहे हो तो बताएंगे कि क्या पोजीशन है, आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या आगे का प्रोग्राम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर का तारीखी इज्तिमा, इस वक्त हम शहबाज शरीफ साहब के साथ कलमा फ्लाईओवर हमने फिरोजपुर रोड के ऊपर हैं और इस वक्त हजारों का मजमा उनके साथ चल रहा है, जबकि जहां पर हमने जलसा रखा हुआ था वहां पर इन्होंने कंटेनर लगा के 2 रातों से ये हमारे कारकुनों को उठा रहे थे, छापे मार रहे थे, कंटेनर लगा के ब्लॉक किया हुआ था। इसके बावजूद लाहौरिये इस वक्त वहां पे लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तमाम रुकावटें उखाड़ दी गई हैं और हमारा काफिला अगले 1-1.5 घंटे में वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बेतहाशा पब्लिक साथ चल रही है और इस वक्त पूरा लाहौर बाहर निकलकर इस सिलेक्टेड और नाअहल और नालायक हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा हो चुका हुआ है। ये चेयरिंग क्रॉस पे ही होगा राना साहब अब जो जलसा है और आपका जो इज्तिमा? बिल्कुल, इस वक्त चेयरिंग क्रॉस से लेके हाई कोर्ट तक हद्दे निगाह सर ही सर रहे हैं और ये वो नजारा है, ये वो इज्तिमा है जिसने हर तरह की धौंस को, हर तरह के प्रेशर को, हर तरह के इन्होंने जो इसके ऊपर इन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद ये लोग निकले हैं। ये कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं राना साहब, कोई पंजाब से कोई फिगर्स हैं आपके पास? हमारे पास सिर्फ लाहौर की जो फिगर है वो 300 से ऊपर की है और गुजरावाला के अंदर इन्होंने 400 से ऊपर लोग पकड़े हैं। हमारे पास जैसे जैसे फिगर आ रही है, पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त इन्होंने 6,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। ठीक, राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। सितारा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, राना मशहूद साहब रैली के अंदर हैं, शहबाज शरीफ के साथ हैं इस वक्त। उन्होंने बताया कि जी गिरफ्तारियां हो रही हैं और पंजाब के अंदर कल कैसर अहमद शेख साहब भी कह रहे थे कि चिन्योट में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये हुआ है अपोजिशन के जो इज्तिमा है उसको रोकने के लिए KPK में भी इसी किस्म की कोई एक्टिविटी हुई है और बाकी जो मुल्क हैं उससे आपकी क्या इत्तलात आपको मिली है? इस वक्त हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है। वो काम जो इन्होंने खुद कितने अरसे तक करते रहे, आज जो है तो वो उठ के ये बातें कर रहे हैं कि जी ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। ये तो खुद कह रहे थे कि जी हम कंटेनर देंगे। वो कंटेनर ये थे कि लोगों के लिए रास्ते बंद करने के लिए आप कंटेनर लगा रहे हैं। वो इस कंटेनर्स की ये लोग बात कर रहे थे। बात ये है कि मेरी बहन अभी कह रही थी कि जी अपने बड़ों को बचाने के लिए, तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह दूँ कि ANP का कोई भी बंदा नहीं है जिसको हम बचाने के लिए निकले। हम आवाम के साथ निकले हैं, हम आवाम के लिए निकले हैं, हम किसी को बचाने के लिए नहीं निकले। और मैंने बहुत क्लियर कह दिया कि अगर जो चोर है तो कानून मौजूद है ना, कानून के मुताबिक उनको करे, ना कि आप ना कि आप इस नहीं। और इनसे NRO मांगा किसने है? किसने कहा इनको NRO? ये तो अपने से एक फर्जी कहानियां अपने से बना लेते हैं और आके उसको बताते हैं कि जी ये हुआ है। देखें, हमने 1 साल में गवर्नमेंट के जितना टाइम दिया, शायद ही कोई ऑपोजिशन इतना टाइम इनको देती, इसलिए कि इन्होंने तो खुद हुकूमत को कभी बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ आके अब जब 1 साल गुजरा और इनकी कारकर्दगी सिफर रही है, ये बार बार कहते हैं कि एहतिसाब से बचने के लिए कोई नहीं कर रहा है।
आप, मैंने पहले भी कहा है कि जी आप एहतिसाब करें, लेकिन एहतिसाब के नाम पे लोगों को रुसवा ना करें। ये चीज कल को आप लोगों पे भी आएगी। आपके साथ जो लोग बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं? वो बिल्कुल साफ है? जो आपके साथ आ जाते हैं वो फरिश्ता हो जाते हैं, जो आपके साथ नहीं है तो वो सारे के सारे चोर हो जाते हैं। तो इनको अपनी ज़बानें जो है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और ये जो है इसमें बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। अपोजिशन को अब बर्दाश्त करें, और अब जो अपोजिशन रोडों पे निकली है उसको देखें कि आगे इन्होंने करना क्या है हुकूमत ने। ठीक, मैं जवेरिया आपसे जवाब लूंगा। मैं चाहूंगा कि राना अरशद साहब की बात रह गई थी, एक तो इस बात का जवाब लूंगा कि जो इन्होंने कहा कि जी ये आपको एहतिजाज बर्दाश्त नहीं है, और जो गिरफ्तारियों की बात हुई है, और दूसरे राना साहब जो बात कर रहे थे, राना साहब आप बात कंप्लीट कर दें ताकि आपकी दोनों की बातों का जवाब फिर जवेरिया से हम ले लें। मैं अर्ज करूंगा कि 2017-20 जुलाई को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जब अदालत का हुक्म आया तो हम डी सीट हुए। हमने अदालतों के एहतराम माने। लंदन से आकर मरियम बीबी मियां नवाशी ने गिरफ्तारी दी 13 जुलाई 2018 को। हमने तो अदालतों पर भी अमल किया। हमने आज तक मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज नहीं निकाला। हम तो इनकी पाकिस्तान के ऊपर IMF, खान साहब कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आज 31 मई 2018 के रेट चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 85 रुपए है। चने की दाल 65 रुपए किलो थी, आज 130 रुपए है। डॉलर 113 रुपए का था, आज 165 रुपए का है। भाई यूरिया की बोरी 1300 रुपए की थी, आज 2000 की हो गई। DAP की बोरी 2400 की थी, आज 3800 की हो गई। पाकिस्तान के ऊपर ये 7000 अरब डॉलर जो है वो कर्जे ले चुके हैं, 17,000 अरब के डेली नोट छापते हैं। आज पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो और एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है पार्लियामेंट में कि मैं फोन करता हूं तो नरेंद्र मोदी फोन नहीं सुनता। ये इतने निचला इनका स्टेज हो चुका है। आज आप देख लें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया न्याजी साहब ने कि मेडिसिन की कीमतें दोबारा आ जाएंगी। रात को वही टोला आमर कियानी न्याजी साहब के साथ खड़ा था रात को एयरपोर्ट पर, जिसने 400% कीमतें मेडिसिन की बढ़ाई, और गरीब रो रहा है। आटा महंगा, नान महंगा, सब्जी महंगी। फिर असद उमर ने कौमी असेंबली में कहा कि घी, चीनी और ऑयल पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था। इनका ही मिनिस्टर था। इसलिए मैं कहता हूं ठीक नलायक आजम जो है, इसकी वजह से 22 करोड़ आवाम का जीना हराम। 5 माह में गैस 343% इन्होंने महंगी की। ठीक है, मैं जवाब ले लूं राणा साहब, जवाब ले लें जवेरिया। आज बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं, पुरअमन हैं। हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। ये पाकिस्तान हमारा है, हम अदारों के साथ हैं। जी जवेरिया, आप जवाब दे देंगे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? आप तो जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पार्टी हैं। ये गिरफ्तारियां, लोगों को, अपोजिशन के लोगों को जेल में डालना, एहतजाज करने वालों को जेल में डालना, ये ऐसा क्यों है? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं कि असल में अपोजिशन की जमातें और बिलखुसूस जो PMLN है ना, इन लोगों ने तो झूठ बोलने में पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्रीज ली हुई हैं, क्योंकि माजी में ये खुद ऐसे करते आए हैं। ये हमें याद है कि इन्होंने हमारे साथ धरनों में क्या किया। हमें याद है कि इन्होंने जब इस्लामाबाद का हमारा मार्च था, इसके बाद लाहौर का था, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। ये जो हमारे साथ करते आए हैं ना, ये वो बयान अपने मुंह से कर रहे हैं कि हम इनके साथ कर रहे हैं, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कह रहे हैं ना कि कंटेनर, आप कंटेनर अभी ले लें, आपको बता आपको कितने कंटेनर चाहिए, हम आपको कंटेनर प्रोवाइड कर देते हैं। आज आपने लाहौर में हमारा कंटेनर नहीं स्टेज हटा लिया है, करवा दिया है। आपने मंडी बहावलदीन में बीबी को जलसा नहीं करने दिया, आपने फैसलाबाद में जलसा नहीं करने दिया। आप तो जमहूरियत के ऊपर एक बदनुमा दाग हैं। खान साहब जवाब सुन लें, आप जरा आप जवाब सुन लें। जी जवेरिया बताइए। सुनिए, मैंने आपको एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया। आप जो करप्टे आजम का टोला आप लोग हैं ना, जो आप नलायक आजम भी हैं, डाकू आजम भी हैं, और उसका नाम है इमरान नियाजी।
آپ تحمل سے میری بات سنیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں آپ کی عزت کرتی ہوں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میرا پورا جواب سن لیں. آپ کے پرائم منسٹر سابقہ جو مجرم ڈکلیئرڈ ہیں, جب انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا, اس کے بعد کی ان کے پاس وہ فوٹیج بھی ہوگی, شاید ان کے پاس ان کی وہ کلپ ان کے پاس ہوگا, جب آپ کے فرما رہے تھے ٹی وی کے اوپر آ کے کہ جی قرضہ 14,000 اتنے ارب کا ہو گیا, ہمیں اب کیا کریں, ہم نے تو جانا ہے, ہم نے قسطیں دینی ہے, معیشت ہمیں یہ ملی ہے, کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی. آپ لوگوں کو اپنی کہیں بھی باتیں کیوں بھول جاتی ہیں؟ اور یہ جو پکڑ دھکڑ کی بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جہاں تک اسی پر حلف رکھ اپوزیشن کی لیتے ہیں, بات میں کر رہی حلف ہوں, قرآن پاک پر. آپ اچھا آپ مجھے اس طرح کریں, آپ مجھے حلف دے دیں کہ آپ کے لیڈران جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں. میں حلف دیتا ہوں کہ آپ کے کرپٹ بھی ہیں اور ڈاکو بھی ہیں. میں حلف دیتا ہوں آپ کا عمران نیازی صاحب پورا ٹولہ کرپٹ بھی ہے اور بدنما بھی ہے. میں بھی حلف دیتا ہوں. احترام لیں پرائم منسٹر, اور یہ جو آپ اتنا اچھا ہے نا, یہ جو آج آپ اتنا زیادہ اس طرح کی باتیں کریں, آپ یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی. ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آئیں گے تو ہم اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے اندر کوشش کریں گے کہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ کسی کانکریٹ بات پہ ہم کر لیں. چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ اپنی بات کرے اور دوسرے کی بات جو ہے وہ سننے کا حوصلہ بھی رکھے. ایک وقفے کے بعد آتے تو اپنے تینوں مہمانوں سے اس پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ سیاسی صورتحال, اپوزیشن کے جو احتجاج ہیں لاہور کے اندر بھی, جس طریقے سے رانا مشہود نے بتایا, ہمارے رپورٹرز نے بتایا, ریلی چل رہی ہے. کلمہ چوک سے کچھ آگے شہباز شریف صاحب پہنچے اور بقول مسلم لیگ کی قیادت کے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر ہے. اسی طریقے سے کراچی کے اندر بھی ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے باغ جناح کے اندر, جہاں بلاول بھٹو زرداری جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد خطاب کریں گے. حالات یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا خطاب جو ہے وہ ذرا زیادہ تاخیر سے ہو اور پہلے بلاول بھٹو صاحب کا خطاب ہو. اور یہ آج اپوزیشن کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ انہوں نے جو اپنی قیادت ہے اس کے جلسوں کی جو کوریجز کو بہت خصوصی طور پر مینیج کیا ہے, ایک ٹائم کو مینیج کیا, اور اس کے حساب سے انہوں نے پہلے ایک جگہ کا جلسہ کیا اور اس کی کوریج ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسری جگہ کا جلسہ ہوا, اور اسی طریقے سے اب جو باقی ان کے پروگرامز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے وہ مینیج کریں. سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما جویریہ ظفر ہمارے ساتھ ہیں, اور رانا ارشد صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. ستارہ صاحبہ, اب آگے کیا ہوگا؟ آج تو ایک اناؤنسمنٹ تھی, ایک آپ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے لیے موو کر چکے ہیں, اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور اب اس میں واپسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے. کل حکومتی وفد گیا تھا, مولانا صاحب نے ان کو صاف منع کر دیا. اسٹریٹجی کیا ہے اپوزیشن کی؟ وہ اسی طریقے سے پریشر بڑھاتی چلی جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ ایسا ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن کسی ایک مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جو حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ کوئی افہام و تفہیم اور کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اپوزیشن کیوں ان کے ساتھ بیٹھے؟ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت جو دیکھ رہی ہے جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ہم تو اسی کو دیکھ رہے ہیں. جو مہنگائی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ہم یہ پریشر اگر حکومت پہ بڑھا رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں کہ عوام کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے, اور جو پاکستان کے اس وقت انٹرنل اور ایکسٹرنل حالات ہیں, جتنے مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں, ان کا کوئی حل ہم نے نکالنا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت نکال پائے گی. تو یہ آج ایک میرے خیال سے سٹارٹ تھا, جو صرف ایک دکھایا گیا ہے کہ اگر اپوزیشن نکالنا چاہے لوگوں کو تو کتنی تعداد میں یہ نکال سکتے ہیں. جو ان کی بات تھی کہ یہ مجھے 100 لوگ نکال کے دکھا دیں, پرائم منسٹر صاحب کی تھی, تو آج انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ نکلے ہیں. اس سے کچھ عرصے پہلے, ابھی کچھ دنوں پہلے, انہوں نے دیکھا کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہو چکا تھا. یہ ان کی بہت بڑی ایک خواہش ہوتی تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ جی میں پورے ملک کو لاک ڈاؤن کروں گا. ان کے ایز اے پرائم منسٹر ان کے حکومت میں
पूरे ये तो बिल्कुल आपने देखिए कि एक हिस्ट्री बनी है कि पूरा मुल्क खैबर से लेके कराची तक और गिलगित और सारी दुकानें छोटी बड़े गांव सब बंद थे। तो ये इनको अभी होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं कि बिल्कुल इन्होंने इग्नोर किया है जो माशी हालात हमारे हैं, उस पर ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी खारिजा जो ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी हमने अभी अमेरिका का दौरा किया और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके और जब एयरपोर्ट पे आए हैं तो उन्होंने कहा कि जी मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप, यानी अभी ये वर्ल्ड कप और क्रिकेट से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसके पार्लियामेंट के अंदर ये अपोजिशन मोड से नहीं निकल रहे हैं, बाहर जो है तो वो अपनी कंटेनर मोड से नहीं निकल रहे हैं। इनको जो है तो वही उनका वही स्टाइल है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं जिस तरह ये कह रहे हैं। मदीने का दे रहे हैं बार बार, मदीने की हुकूमत कभी ऐसे नहीं चली है जिस तरह यहाँ पे चलाई जा रही है। इनको इस वक्त अगर ये समझ नहीं आई तो मेरे ख्याल से इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर दिस गवर्नमेंट। राना साहब, पंजाब में आप मोमेंटम बना रहे हैं, ये रैलीज वगैरह ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इससे मुस्लिम लीग का वर्कर मोटिवेट हो रहा है, बाहर निकाल रहे हैं लोगों को, या क़यादत अगर इसी तरीके से अंदर जाती रही तो वर्कर भी बैठ जाएंगे? तारक भाई, आप मुझसे ज़्यादा पंजाब को जानते हैं, आप में बड़ी फहम फरासत है। मैं इंतहाई अदब से अर्ज करूँगा, पूरा साल हमने वेट किया। खुद खान साहब ने 100 डेज की बात की, फिर उन्होंने कहा कि 6 माह दे दे। अब 1 साल हो गया है। गुजारे ये है 31 मई 2018 के रेट और आज का कंपैरिजन कर लें। हमने कब कहा था खान साहब को कि IMF के पास ना जाएं, लेकिन इन टाइम बर वक्त मीटिंग स्टैंप पे करें और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। हमने आज तक गवर्नमेंट के खिलाफ ये नहीं कहा कि हम इनको गिरा रहे हैं। 2 माह पहले शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा कि हम साके माशियत करने के लिए तैयार हैं। जब इंडिया का इशू हुआ, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए। लेकिन गुजारे ये है कि खान साहब, आप देखें कि 1973 का आइन बनता है, गवर्नमेंट और अपोजिशन बड़े दूर थे, इकट्ठे हुए, आईने पाकिस्तान हुआ। आज सिंध और बलूचिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स हैं, उन पर आप देख लें, वो ये असेंबली में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरा फोन नहीं सुनता, लेकिन अपोजिशन के साथ मैंने नहीं बैठना। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ जो वादे किए थे क्यों नहीं दे रहे? 50 लाख घरों का कहा था, तो फिर साल में 10 लाख घर क्यों नहीं बढ़े? कराची से लेकर मेरे शाहकोट और लाहौर में 2-2 मरले के घर गिरा दिए खान साहब ने। खुद 350 कनाल का घर जो है, जो बड़ी गाला का है, वो CDA से रेगुलर हो जाता है और 2-2 मरले के घर गिरा दिए जाते हैं। आपका वर्कर बाहर निकल रहा है? राणा साहब, मेरा सवाल ये था कि आपका वर्कर बाहर निकल रहा है। अवाम बाहर निकलेंगी तारक साहब, अवाम बाहर निकलेंगी अपना रिलीफ लेने के लिए। आज इंडस्ट्री बंद, ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मार्बल फैक्ट्रियां बंद, टेक्सटाइल यूनिट बंद, गैस महंगी, बिजली महंगी। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा, खान साहब आपको हमने रिलीफ दिया। 126 दिन आप धरने पे थे, हमने 15 से 20 हजार पुलिस आपकी सिक्योरिटी पर डिप्यूट थी, एक पर्चा दर्ज नहीं किया। आपने मरियम बीबी को फैसलाबाद में रैली का रुकवा दिया। फिर आपने मीडिया ट्रायल, आपने मीडिया ब्लैक कर दिया है, मीडिया पर पाबंदियां लगा दी। ठीक, राणा साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आबर दौर में भी नहीं हुआ था। जवेरिया साहब से जवेरिया साहब, जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, ताजा हो गई। अगर अपोजिशन जो कह रही है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, अगर इनके लोग बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप उसका मुकाबला करेंगे, खड़े कैसे होंगे, क्या इंगेज करेंगे उनको, क्या होगा इसका? आपके जहन में क्या है, PTI के जहन में? देखिए तारिक साहब, मैं अब बात करूंगी तब, लेकिन अगर मुझे राना साहब बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। जी आप फरमाइए। बिल्कुल, मैं आराम से इनकी बात सुनती हूँ, ये बीच में फिर लुक में देने से बाज नहीं आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये दोनों जो मोहतरम हजरात बैठे हैं, मैंने ये बताऊं, इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज की बात की और हुकूमत की कारकर्दगी की बात की। एक्सटर्नल तो आपने 1 साल में देख ली, और अभी जो आपने रिसेंट वाशिंगटन में जो अमेरिका का पूरा दौरा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, हिस्टोरिक था, वो पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। आप ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपको चुभ रही हैं। खारजा पॉलिसी दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, बाकी सारे जब से प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने हलफ उठाया। जहां तक इंटरनल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, देखें उसमें अब मैं आपको बताती चलूं, करंट अकाउंट डेफिसिट
30% कम हुआ, ट्रेड डेफिसिट 14%, और ये मैं आपको सिर्फ इन 8-9 माह 10 माह की बात बता रही हूँ। ट्रेड डेफिसिट 14% कम हुआ, एक्सटर्नल पब्लिक डेट की जो सर्विसिंग है वो 9.8 बिलियन हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चों में 30% कमी आई। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर आप बात करें तो जहां डिफॉल्ट करने आप जा रहे थे, मुल्क उससे बच गया। एनएचए की रिफॉर्म्स आई, पीआईए और पीटीवी जैसे इदारे प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का प्रॉफिट 70% इंक्रीज कर गया, और बेशुमार ऐसे इदारे और हमारी सारी जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसके अलावा जो आवाम की रिलीफ के लिए हमने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स का एक इनॉग्रेशन भी की है। ये वो सारी चीजें हैं जो इनकी बेसिक तकलीफ की वजह हैं। वजह अवाम नहीं है, वजह महंगाई नहीं है, वजह ये है कि करप्शन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, हम जो एहतसाब के बारे में बात करें, वो बेसिक वजूहात में से है। ठीक जवेरिया साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूँगा सितारा साहब लास्ट सेंटेंस आपका, ताकि मैं प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकूँ। जी, मैं यही कहूँगी कि अगर हुकूमत इस बात से निकल आए कि जी करप्शन इन्होंने खुद ये कर रहे हैं इस वक्त, जो बड़ी बड़ी मशीनें जो बेच के इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं और पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहे हैं, उसको देखे। टैक्स का जो निज़ाम है अगर ये बेहतर नहीं बनाएंगे, हमें बहुत दुख है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो लोगों को इनसे तवक्कुआत थी, लोगों को, मैं फिर कहूँगी लोगों को, आवाम को जो तवक्कुआत थी, ये इस पे पूरे इस 1 साल में पूरे नहीं उतर सके हैं। चाहे ये कुछ भी कह दें, लेकिन आवाम की तवक्कुआत पे ये पूरे नहीं उतरे। बहुत शुक्रिया सितारा साहब। जी राना साहब, लास्ट सेंटेंस। आज ब्लैक नहीं लगाने दिया, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लें। मार रोड पर हमारे कारकुनों को नहीं आने दिया जा रहा, ये ज्यादती है। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन इमरान ये सब ये भूल गए हैं कि ये मीडिया के जरिए प्रोमोट हुए थे। ये वाशिंगटन में भी कह रहे थे कि मैं बेनिफिशरीज हूं। आज मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, हजारों कारकुन मीडिया हाउसेस से निकाल दिए गए हैं। ये ज्यादती है, हमारी एहतसाब करें। राना साहब, मेरा प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया। आपसे जो है वो फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर अल्लाह ताला की गुफ्तगू होगी। राना अरशद साहब, सेनेटर सितारा अयाज साहिबा, जवेरिया जफर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम के अंदर दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।